दोस्तों इस कोर्स के अंदर जिस काम के बारे में हम बात करने वाले हैं उस काम को यदि आप करते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप लाखों रुपए की कमाई कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। यानी कि आप घर में एक कमरे में बैठकर लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ना ही आपको शॉर्ट वीडियोस अपलोड करने हैं, ना ही आपको लॉन्ग वीडियोस अपलोड करने हैं। यदि हम इस तरह के वीडियोस अपलोड करते हैं तो लोगों को पता तो जरूर चलता है, लेकिन इस काम को करते हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। हर महीने लाखों रुपए की कमाई आपकी होगी। मैं गारंटी तो हर महीने की नहीं ले सकता कि आप शुरुआत में ही लाखों रुपए कमाओगे, हजारों में तो जरूर कमा लोगे। एक दो महीने भी यदि आप टिक कर काम कर लेते हैं तो आपकी कमाई लाखों के अंदर हो सकती है। पूरी स्ट्रेटेजी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हम इस वीडियो के अंदर वेबसाइट बनाने के बारे में जानेंगे। वेबसाइट बनाने के बाद उस पर आप ब्लॉगिंग करके पैसे कमा सकते हैं, उस पर एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हैं, अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन भी ला सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर खोल सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट तौर पर सिखा दूंगा कि किस तरह से आप वेबसाइट बना सकते हैं और फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, साथ ही खुद ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। पहले तो दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूं। यदि आप एक वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं तो आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। कैसे? इस वीडियो को कंप्लीट जब आप देख लेते हैं तो आप वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट पर जाकर आप गिग क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं वेबसाइट बनाने की। यदि आपको दोस्तों लिखना बहुत पसंद है तो आप अपनी वेबसाइट पर कर सकते हैं ब्लॉगिंग। तो आपने देखे होंगे काफी सारे नॉलेजेबल, न्यूज से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं, पोस्ट होते हैं, जो वेबसाइट के अंदर लिखे होते हैं उन्हें बोला जाता है पोस्ट या फिर आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट, और इस काम को बोलते हैं हम ब्लॉगिंग। और दोस्तों हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन हो जाना है। अमेजॉन एफिलिएट और अन्य एफिलिएट के ऊपर मैं 2 वीडियो ला चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं और आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपका ऑफलाइन बिजनेस है, आपकी दुकान है, तो आप उसे ऑनलाइन ला सकते हैं। जब भी आपकी वेबसाइट से कोई सामान परचेज करता है तो आप कुरियर के माध्यम से उस बंदे के एड्रेस पर वो सामान पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों ई कॉमर्स स्टोर का मतलब ये होता है कि किसी बड़ी वेबसाइट से जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से प्रोडक्ट उठाकर सीधा अपनी वेबसाइट के अंदर फेच कर देना और आपकी वेबसाइट से जब लोग इन वेबसाइट पर जाते हैं जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, उन पर जाकर यदि सामान को खरीदते हैं तो उनके बदले में आपको कमीशन मिलता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वेबसाइट बनाकर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। मैं ए से लेकर जेड तक आपको सब कुछ बताने वाला हूं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े वीडियोस लाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हमें वेबसाइट बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको एक डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। सिंपल भाषा के अंदर 1 मिनट के अंदर बता देता हूं कि ये डोमेन और होस्टिंग होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी दुकान है, उस दुकान का होगा नाम। वो नाम यदि आपकी वेबसाइट का हो जाता है तो उसे कहा जाता है डोमेन नेम। यानी कि सीधी भाषा में मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि वेबसाइट के नाम को ही डोमेन कहा जाता है, डोमेन नेम कहा जाता है, जो कि .com, .in, .org, .net के साथ आता है। जो डॉट के बाद में जो होता है उन्हें एक्सटेंशन कहा जाता है, डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं। अब होस्टिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि होस्टिंग का मतलब इतना ही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान है तो दुकान में बहुत सारा सामान पड़ा है, सामान को रखने के लिए जगह चाहिए। उसी तरह से ऑनलाइन इंटरनेट पर हमारी फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सारी चीजें रखने के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत होती है, उसे कहते हैं हम होस्टिंग। वो दोनों चीजें हमें खरीदनी पड़ती है तो और बहुत ही कम रुपए के अंदर हम खरीद सकते हैं और लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये खरीदना कैसे है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों मैं आपको ये लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग का ये पेज मिल जाएगा। मात्र आपको 149 पर मंथ के हिसाब से वेब होस्टिंग मिल रही है। साथ के अंदर आपको फ्री में डोमेन भी मिलेगा, यानी कि आपको वेबसाइट की होस्टिंग खरीदनी है और आपको डोमेन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इसके फीचर के बारे में, इस प्लान को लेते हैं हम, जिसका नाम है प्रीमियम वेब होस्टिंग और परफेक्ट पैकेज फॉर पर्सनल वेबसाइट, ठीक है। आपको यहाँ पर 100 वेबसाइट होस्ट करने का मौका मिलता है और आपको 100 GB SSD स्टोरेज मिलती है, फ्री ईमेल, अनलिमिटेड, फ्री SSL। अब SSL क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लॉक बना है, यानी कि ये वेबसाइट सिक्योर है, कोई स्कैम वेबसाइट नहीं है। तो इसी तरह से हम अपनी वेबसाइट पर
SSL इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि यहाँ पर फ्री में मिलते हैं, वो भी अनलिमिटेड 100 वेबसाइट तक आसानी के साथ हम यहाँ पर ऑन कर सकते हैं और सब डोमेन बनाकर तो हम हजारों तक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको फ्री में डोमेन मिलता है जिसकी वैल्यू है वो लगभग 700 रुपये है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और मैनेजिंग वर्डप्रेस का भी आपको ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप इससे वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको एक AI वेबसाइट बिल्डर भी मिलता है होस्टिंगर का, जो कि मैं आपको यूज करना रिकमेंड नहीं करता। हम पूरी तरह से मैनुअली बनाएंगे और उसके अंदर हम बिना कोडिंग के बनाएंगे। यदि हमें कोडिंग की जीरो नॉलेज है फिर भी हम वेबसाइट आसानी के साथ बना सकते हैं। 30 डे मनी बैक गारंटी मिलती है, अनलिमिटेड डेटाबेस बनाने का आपको ऑप्शन मिलता है। ये सारी ही चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आपको बस ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक से आप इस पेज पर आकर होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको हजारों रुपए के डिजिटल प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। आपको बस करना इतना है कि होस्टिंग परचेज करने के बाद में पेमेंट रिसिप्ट मेरे इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज कर देना है। उसकी फोटो या स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे डीएम के तौर पर आपको फोटो मुझे भेज देनी है। मैं आपको हजारों रुपए के डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि मोटिवेशनल रील्स, जिनको आप इंस्टाग्राम पर अपलोड करके फॉलोवर्स प्राप्त कर सकते हैं हजारों की संख्या में, AI रील का बंडल जिसके अंदर 1000 से अधिक मोटिवेशनल AI रील होंगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही आपको लैंडिंग पेज के टेम्पलेट और यूट्यूब किट भी प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि हजारों रुपए के होते हैं, यानी कि 10,000 रुपए का मटेरियल आपको मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा यदि आप मेरे लिंक से होस्टिंगर की होस्टिंग को परचेज करते हैं। तो दोस्तों यदि आप 48 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको 149 रुपये लगेगा, और यदि आप 24 मंथ के लिए लेते हैं तो आपके 179 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगेंगे, और 12 मंथ के लिए लेते हैं तो 239 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और यदि मात्र 1 महीने के लिए आप टेस्टिंग के तौर पर ले रहे हैं तो आपको 589 रुपये देने होंगे, और उसके अंदर आपको फ्री डोमेन भी नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर जिस भी प्लान को लेना है उसको आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है। यदि आपने अकाउंट नहीं बनाया है होस्टिंगर पर तो आपको गूगल से अकाउंट बना लेना है, इजीली अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद में आपको पेमेंट मेथड चूज करना है कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। आप कंट्री सेलेक्ट कीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आप कूपन टाइप कर दीजिए ऑफर 7, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऑफर 7 आप टाइप कर दीजिए, यहाँ पर अप्लाई दबा दीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद में आपको सबमिट पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है, और आपके मोबाइल पर यदि आप UPI से कर रहे हैं तो आपकी UPI ID डालने के बाद में फोन पे के अंदर या गूगल पे के अंदर नोटिफिकेशन चला जाता है और आप पेमेंट कर दीजिए, जैसे हम अन्य कोई वेबसाइट पर पेमेंट करते हैं। इजीली इस पर भी हम आसानी के साथ पेमेंट कर सकते हैं। सक्सेसफुली पेमेंट करने के बाद में आपके सामने ये हेलो वाला पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि हु आर यू क्रिएटिंग द वेबसाइट फॉर, आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, यह सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इन स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, नीचे स्किप बटन आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस स्टेप को भी आप स्किप कर सकते हैं या फिर आप क्लिक कर सकते हैं क्रिएट ए न्यू वेबसाइट। आप माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि दूसरी वेबसाइट को यहाँ पर जोड़ नहीं रहे हैं। और उसके बाद में आपको क्लेम कर लेना है अपना फ्री डोमेन, यहाँ पर आपको बाय भी नहीं करना है और एग्जिस्टिंग डोमेन को कनेक्ट भी नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पर फ्री में जो मिल रहा है उसको क्लेम करना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट बटन पर दबाना है। उसके बाद में आपको अपना डोमेन सर्च कर लेना है, नाम लिख देना है। उसके बाद आपको .in, .com, .net जो एक्सटेंशन है वो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में सर्च के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यदि वो डोमेन अवेलेबल होता है तो आपको अवेलेबल दिखा देता है जो डोमेन आपने सर्च किया। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सर्वर लोकेशन है ना वो एशिया इंडिया ही रखना है, और आपका डोमेन है वो आपको यहाँ पर नीचे दिख जाता है। तो आपको यहाँ पर फिनिश सेटअप के बटन पर दबा देना है। उसके बाद में आपको कुछ डिटेल भरनी पड़ेगी, जैसे आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं या फिर पर्सनल यूज के लिए, तो आप पर्सनल सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भर दीजिए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID और स्टेट, सिटी, एड्रेस, जिप कोड और मोबाइल नंबर भरने के बाद में आपको फिनिश रजिस्ट्रेशन के बटन पर दबा देना है। अब थोड़ा सा समय लगेगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, समय लगेगा मतलब 1 मिनट से कम का समय लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता है 12% सेटअप हो चुका है। उसके बाद 100% सेटअप होने के बाद में आपको अपना एच पैनल मिल जाएगा। ये एच पैनल कुछ इस तरह से दिखता है आपको, ठीक है। तो इसको आपको कैसे यूज करना है और इसको यूज करके किस तरह से हम वेबसाइट बनाएंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो ये लॉक वाला होता है ना, ये SSL फ्री में इंस्टॉल ऑटोमेटिकली इसने कर दिया है। तो अब हमारा काम है यहाँ से वर्डप्रेस को डाउनलोड करना, जो कि सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम मैन्युअली विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओवरव्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, और आपने यदि एक ही डोमेन लिया है तो आपका एक डोमेन यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल दे देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल ID है वो आपको यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूजर नेम डाल देता हूँ।
यूजर नेम डालने के बाद में आपको यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करना है और आपको डायरेक्टरी का है वो पासवर्ड सेव कर लेना है। ठीक है, क्रिएट न्यू डेटाबेस रखना है आपको, अदरवाइज तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है वर्डप्रेस ओपन करने में। आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब आप पासवर्ड सेव करना चाहते तो यहाँ पर सेव कर लीजिए और आपको एक नोटपैड फाइल बना लेनी है जिसके अंदर आपको अपने डायरेक्टरी के पासवर्ड भी सेव करके रख लेने हैं, साथ ही वर्डप्रेस के जो पासवर्ड है लॉगिन पासवर्ड उनको भी सेव करके रख लेना है। उसके बाद अपडेट ओनली टू माइनर वर्जन, ये आप रिकमेंडेड है, इसको आप रख सकते हो। अदरवाइज आओ चाहो तो ऑलवेज अपडेट टू लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन पर क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये छोटा सा ऐप है और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा लोड हो रहा है, तब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं। हमारा जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आपको यहाँ पर फोर्स HTTPS को इनेबल ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको यहाँ पर एडिट वेबसाइट के बटन पर क्लिक करना है, ये सीधा आपको रीडायरेक्ट कर देगा वर्डप्रेस पर। और यदि रीडायरेक्ट नहीं करता है तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर तो दिखा रहा है एडिट वेबसाइट है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको रीडायरेक्ट कर देगा, लेकिन आप बार बार यहाँ पर होस्टिंगर के पैनल या cPanel के अंदर आकर एडिट वेबसाइट पर क्लिक नहीं करोगे। आपको लॉगिन करने का इजी प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। ऐसा डैशबोर्ड हमें मिलता है और इसको यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट का आपको यहाँ पर URL डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैसे हमारी ये वेबसाइट है इसका URL है। उसके बाद में यहाँ पर है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको फॉरवर्ड/ के बाद में WP-admin आपको लगा देना है, इसको भी आप कट कर सकते हैं। इतना लगाने के बाद में आपको यहाँ पर ओके करना है और अपनी यूजर ID और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। मैंने सेव कर रखे थे तो ये ओपन हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, मैं आपको उसके बारे में पहले बता देता हूँ। तो आपको सेटिंग के अंदर जाना है, जनरल के बटन पर आपको क्लिक करना है। जनरल के अंदर आपको अपनी साइट का टाइटल दे देना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेक मनी ऑनलाइन, या फिर आपकी जो साइट है ना वही नाम आपको देना है। यहाँ पर साइट का टाइटल है वो आपका साइट का नाम ही आपको दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपको टैगलाइन लिख देती है, तो यहाँ पर मैं टैगलाइन के तौर पर उदाहरण के लिए कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, आपको सोच समझ के साइट का टाइटल और यहाँ पर टैगलाइन लिखने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे अपना टाइम जोन सिलेक्ट करने पड़ेगा। यहाँ पर आपको टाइम जोन के अंदर है ना आपको +5:30 सिलेक्ट कर लेना है यदि आप इंडिया से हैं तो। यहाँ पर UTC +5:30 है ना, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही रखता हूँ। उसके बाद हमें कर देना है सेव चेंज। ठीक है, उसके बाद में आपको चले आना है यहाँ पर राइटिंग के अंदर आपको बस एज इट इज ही रखना है, ज़्यादा कोई सेटिंग नहीं छेड़छाड़ करनी है। रीडिंग के अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर आपको फुल टेक्स्ट नहीं करना है, आपको ये नीचे वाला सेलेक्ट करने के बाद में सेव चेंज के बटन पर दबा देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दोस्तों डिस्कशन के अंदर आना है। यहाँ पर ये ग्रेविटियर लोगो है ना, इसको आपको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सेव चेंज कर देना है, यानी कि कोई कमेंट करेगा तो ये लोगो वहाँ पर आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर मीडिया को छोड़ देना है। उसके बाद परमा लिंक के अंदर आकर यहाँ पर आपको यहाँ पर पोस्ट नेम है वो सिलेक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सिलेक्ट करना ही है, अदरवाइज आपकी साइट रैंक होने में थोड़ी स्लो हो जाएगी। मतलब ये परमा लिंक है वो अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर डेट वगैरह ऐड नहीं होनी चाहिए, मंथ वगैरह नाम वगैरह ऐड नहीं होना चाहिए, इसलिए पोस्ट नेम सेलेक्ट करके आपको सेव कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन, तो यहाँ पर हेलो डॉली है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। उसके बाद ये अकस्टमेट एंटी स्पैम है ना, इसको यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट पड़ा रहने देना है और डिलीट भी नहीं करना है, डीएक्टिवेट करके इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद ये होस्टिंगर वाला, इन 2-3 को आप छोड़ सकते हैं। लाइट स्पीड कैच को भी आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कुछ प्लगइन इंस्टॉल कर लेने हैं जो कि आपकी वेबसाइट के लिए जरूरी होंगे। तो यहाँ पर ब्लॉग बनाने का तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा और उसके बाद आप कोई भी तरह की वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर एसईओ सर्च करना है सबसे पहले, तो आप रैंक मैथ एसईओ या योस्ट एसईओ दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं रैंक मैथ यूज करने वाला हूँ। रैंक मैथ का यदि आप फुल वर्जन चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि यदि आपको यहाँ पर रैंक मैथ प्लगइन का प्रो वर्जन चाहिए जो कि पैसे देकर आपको मिलता है, मैं आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको एक्टिवेट हम कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको कनेक्ट फ्री अकाउंट का बटन मिलता है, तो यहाँ पर कनेक्ट योर अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप फेसबुक या गूगल से साइन अप कर सकते हैं रैंक मैथ एसईओ के अंदर। तो यहाँ पर मैं इससे साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओके एक्टिवेट नाउ के बटन पर दबा देते हैं। यस, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपके कैसे ऑप्टिमाइज करना है आपको। इसको हम इजी रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट विजार्ड पर दबाते हैं। उसके बाद योर साइट है, इसका यहाँ पर पर्सनल ब्लॉग हम सिलेक्ट कर लेंगे। वेबसाइट का टाइटल आ गया है। अल्टरनेट नेम है वो भी आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं।
और यहाँ पर आपको उसके बाद में आपको लोगो वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। कनेक्ट गूगल सर्विस के बटन पर दबाना है और आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं एक ईमेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर इनको देखो सिलेक्ट ऑल करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। अभी रैंक में तो बिल्कुल सेफ है, आपको सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। सर्च कंसोल को इनेबल कर देना है, यानी कि गूगल के अंदर हमारी सर्च के अंदर आए वेबसाइट तो इंस्टॉल एनालिटिक्स कोड इनको हम है ना एक बार के लिए ऑफ ही रखते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर यह प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेनी है। जो हमारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक बनी है उसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर है ना सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर दबा देना है। तो योर साइट इज रेडी, ठीक है। अब इनेबल ऑटो अपडेट प्लगइन इसको आप ऑफ रख सकते हैं। अब AMP वर्जन का मतलब यह होता है दोस्तों कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेज, यानी कि जो आपकी वेबसाइट के पेज है ना वो मोबाइल के अंदर भी ठीक उसी तरह से शो हो जैसे डेस्कटॉप के अंदर शो है। तो एक बार के लिए इनको हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम नए प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इनको सेटअप करना तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर ऐड नाउ के बटन पर क्लिक करना है। अब कॉन्टैक्ट वाला प्लगइन हमको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट यहाँ पर फॉर्म लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म जो कोई भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है हमारी वेबसाइट पर आकर। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म सर्च करता हूँ, उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। और दोस्तों अब हमारी साइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको URL कॉपी कर लेना है, सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना है, यानी कि गूगल को बताना है कि हमारी भाई वेबसाइट है, इसको आप सर्च के अंदर लाइए। गूगल को बताना पड़ता है कि भाई हमारी वेबसाइट है, उसके आप हमारे जो पेजेस हैं पोस्ट हैं उनको आप इंडेक्स कर लीजिए गूगल के अंदर अपने आप। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल पर जाकर गूगल वेब मास्टर टूल इस तरह से आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल टूल इस पर आपको क्लिक करना है, स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर URL डाल देना है या फिर डोमेन नेम डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पूरा URL डालकर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब हमको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये हमारी साइट है वो हमारी ही है, हम दूसरे की साइट के डाटा को यहाँ पर केस नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको HTML कोड मिल रहा है ना, ये इस कोड को कर लेना है कॉपी। अब आपको थीम सेक्शन के अंदर जाकर हेडर के अंदर पेस्ट करना है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक प्लगइन बता देता हूँ अच्छा सा। तो यहाँ पर प्लगइन के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। ऐड न्यू के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर हेडर फुटर इस तरह से आप सर्च करोगे ना तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्लगइन जहाँ से आप इजीली इन कोड को पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपको करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पोस्ट इंजेक्शन यह कर लेना है, हेडर फुटर एंड पोस्ट इंजेक्शन वाला। अब आप सेटिंग के अंदर आते हैं तो आपको हेडर एंड फुटर का बटन मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हेडर एंड फुटर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको हेड सेक्शन के अंदर उस कोड को पेस्ट कर देना है जो हमने वेबमास्टर टूल से यहाँ पर कॉपी किया था। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। उसके बाद वापस से आपको चलना है यहाँ पर सर्च कंसोल के अंदर वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है कि ये वेरीफाई हो गई है क्या। इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है लेकिन यहाँ पर हमारी ओनरशिप वेरीफाइड दिखा रहा है। अब यहाँ पर गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट है वो हमने सक्सेसफुली गूगल से कनेक्ट कर दिया है। गूगल को बता दिया है कि गूगल हमारी वेबसाइट को गूगल पर लाना है। अब इसको थोड़ा सा यूज करना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ओवरव्यू पर आपको कितने क्लिक आए हैं आपकी वेबसाइट पर पोस्ट पर और कितने इंप्रेशन आए हैं, कितने लोग देख कर गए हैं, वो सारी चीज़ें दिखाता है। परफॉर्मेंस में आप उन कीवर्ड को देख सकते हैं जिस कीवर्ड पर आपकी साइट रैंक करती है, तो उनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। URL इंजेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी साइट के URL को यहाँ पर मैनुअली डाल सकते हैं। चलिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से अपनी साइट का URL कॉपी करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैनुअली ऐड करके बता देता हूँ बाकी आपको। लेकिन दोस्तों साइट में पे सबमिट करने के बाद में है ना वो ऑटोमेटिकली ये होते रहते हैं थोड़ी देर के अंदर। लेकिन यदि आपको जल्दी कराना है इंडेक्स गूगल के अंदर तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट का नाम हमने डाला, उसी तरह से हमारी कैटेगरी का या किसी भी पोस्ट का URL हम डालेंगे तो वो गूगल सर्च के अंदर हम इंडेक्स जल्दी करा सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर समय लेगा, ये टेस्ट कर रहा है और उसके बाद हम इसको लाइव टेस्ट भी कर सकते हैं और इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये अभी हमारा इंडेक्स नहीं हुआ था तो हमारी रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर दबाया था रिक्वेस्ट पर। यहाँ पर गॉट इट के बटन पर क्लिक करना है। अब हमारी लाइव URL को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि गूगल में शो हो रहा है या कैसा शो रहा है। इस तरह से इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल कर सकते हैं। आपकी साइट पर जो पेजेस बने हैं वो गूगल के अंदर इंडेक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हमने पेजेस नहीं बनाए अभी तक, पेजेस बना मैं आपको सिखाऊंगा। साइट मैप पर क्लिक करना है और इसको सबमिट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो हमने रैंक मैप नाम का जो प्लगइन है ना इंस्टॉल किया था ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है, यानी कि ये साइट मैप अपने आप ही बना देता है। तो यहाँ पर आप साइट मैप सेटिंग के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि साइट मैप बना है या नहीं बना है। यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद इंक्लूड फीचर्ड इमेज इसको ऑन कर सकते हैं, यानी कि जो हम पोस्ट के अंदर इमेज लगाए ना वो भी गूगल के अंदर आए। उसके बाद में आप यहाँ पर HTML साइट मैप देख सकते हैं अपना
उसके बाद आप यहाँ पर सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर चेक कर लेना है दोस्तों कि क्या आपकी वेबसाइट का साइट मैप बना है या नहीं बना है। तो आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है, गूगल पर जाकर पेस्ट करना है। उसके बाद में आपको साइट मैप, तो इस तरह से सर्च करोगे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल, उसके बाद में साइट मैप _index.xml, इस तरह से आप सर्च करते हो तो आपको यहाँ पर नीचे दिख जाता है कि आपकी वेबसाइट का है ना ये साइट मैप सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो गया है। इनको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एसईओ प्लगइन चाहिए योस्ट एसईओ डाउनलोड कर लो या फिर आप रैंक मैथ यूज कर लो, ये ऑटोमेटिकली हमारा साइट मैप बना देता है। साइट मैप का मतलब इतना ही है कि ऑटोमेटिकली हमारी पोस्ट है वो गूगल के अंदर आएगी। डोमेन नेम के आगे जो हमने सर्च किया ना वो आपको यहाँ पर डालने के बाद में सबमिट बटन पर दबा देना है। इसके अंदर 1 दिन का समय लग सकता है, लेकिन काफ़ी बार है ये मतलब बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमें हो गया है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेस हो गया है, इनकी साइट मैप भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है सबमिट। तो साइट मैप इंडेक्स प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद ये हमारा काम हो गया गूगल सर्च कंसोल का, कि हम गूगल सर्च कंसोल के अंदर किस तरह से गूगल सर्च कंसोल के आप और फीचर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सर्च कंसोल सर्च करने के बाद में पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है, स्टार्ट करना है। अब आपको उसी ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना है जिस ईमेल से अपने साइट को सबमिट किया है। तो मैं फॉर एग्जांपल इस ईमेल से सबमिट किया था तो ये ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी में से सेलेक्ट कर लेनी है ये वाली वेबसाइट जो आपने सबमिट की है। यदि आप दूसरी वेबसाइट सबमिट करना चाहते हैं तो ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है, कोड डालना है, यूआरएल डालने के बाद में कोड वेबसाइट पर डालने के बाद में वो भी सबमिट कर सकते हैं। अब कोई भी यूआरएल को यदि आप रिमूव करना चाहते हैं अपनी साइट से तो यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करके अपनी साइट का यूआरएल डाल सकते हैं और इसे परमानेंटली भी रिमूव कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई यूआरएल है वो इंडेक्स करा दिया गूगल के अंदर, उसके बाद उसे आप रिमूव करवाना चाहते हैं तो ईजिली यहाँ से करवा सकते हैं। साइट मैप का स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सेटिंग के अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप किसी को यहाँ पर एडमिन बना सकते हैं। यदि आप अपनी साइट को सेल कर देते हैं तो आप उसको एडमिन बना सकते हैं सर्च कंसोल का भी इस तरह से। तो ये सेटिंग बाद की चीज़ें हैं। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर और मैं आपको सिखाता हूँ कि और हमें क्या करना पड़ेगा। तो कुछ प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमको सबसे पहले पेज बनाने पड़ेंगे, जो साइट के लिए इंपॉर्टेंट पेज होते हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मिलता है, इसको एक बार के लिए हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और आप मैनुअली हमें पेजेस बनाना सीखेंगे। तो ट्रेस के अंदर चला गया है, अब यहाँ पर ट्रेस पर दबाते हैं, उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद डिलीट परमानेंटली के बटन पर दबाकर यहाँ पर इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम पेज बनाना सीखते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के पेज हम किस तरह से बना सकते हैं, जो कि हर किसी वेबसाइट के लिए मेन होते हैं। यदि आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ना फिर भी आपको वो पेजेज जरूर मांगेगा और आपको ये नोटिफिकेशन भी दे देगा, आपका एडसेंस रिजेक्ट कर दिया जाएगा अदरवाइज यदि आप इस तरह का काम नहीं करते हैं। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि पेजेज हम अपनी साइट के लिए कैसे बनाएंगे और कैसे उनको होम पेज पर ऐड करेंगे। दोस्तों पेजेस बनाने से पहले हम हमारी वेबसाइट का लुक देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करना है, विजिट साइट के बटन पर राइट क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ से देख पाओगे कि आपकी वेबसाइट है वो दिखने में कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही, तो इसके लिए हमें थीम चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे आना है, अपीयरेंस के अंदर थीम के अंदर चले आना है। अब थीम के दोस्तों पैसे लगते हैं, यानी साइट का लुक है ना चेंज करने के बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और कुछ थीम आपको फ्री में भी मिल जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो थीम मिल रही है ना हमें, इनमें से कोई भी हम थीम इंस्टॉल करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन फ्री थीम के अंदर वो क्रेडिट आता है उनका और दोस्तों वो ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती है। तो चलिए मैं एक बार के लिए कोई एक थंबनेल थीम है ना वो इंस्टॉल करके आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जनरेट प्रेस नाम की थीम है ना, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये फ्री वर्जन है इसका। यदि आप इसका भी प्रीमियम वर्जन चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में ये थीम मैं बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर ये फ्री में मिल रही है, लेकिन इसके जो बहुत सारे फीचर है वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे और अपडेट के साथ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा पैसे उस चैनल को ज्वाइन करने के बाद बचने वाले हैं। अब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए आप हमारी साइट का लुक चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी साइट का लुक है वो ठीक ठाक हो गया है। अब यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कोई भी टॉपिक जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। हेलो वर्ल्ड नाम की एक पोस्ट है, उसके बाद हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे, वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रेडिट आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप हटा सकते हैं प्रीमियम लेकर या पैसे देकर। आप चाहो तो पैसे देकर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च करके आपको बता देता हूँ कि जनरेट प्रेस की जो थीम है ना उसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस चेक करा देता हूँ, लेकिन आपका 1 भी रुपया इसके अंदर नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मैं दे दूंगा, बस इससे ज़्यादा हिंट आपको क्या दे सकता हूँ। यहाँ पर प्राइसिंग पर दबाते हैं
तो आप देख सकते हैं कि लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो आपको $250 देने पड़ेंगे। $250 आपको पता है कितने होते हैं दोस्तों? ये लगभग पड़ जाता है 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये आपको नहीं खर्च करने हैं। लाइफ टाइम अपडेट मैं भी दूंगा आपको और 1 भी रुपये आपका नहीं लगेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। तो अब हमें कैटेगरी बनानी पड़ेगी, तो उससे पहले हम पेज बना लेने हैं। पेज में बनाने के बारे में आपको बता रहा था। तो यहाँ पर पेजेस के अंदर जाना है, ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करना है। आपको सबसे पहले अपने बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है। अब जो ये इंटरफेस आपको समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको अबाउट अस पेज बना लेना है। तो यहाँ पर अबाउट अस लिख देना है और अपने बारे में पूरा डिस्क्राइब कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय नेम इज जयपाल, यहाँ पर आई एम ए यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। इस तरह से अपने बारे में पूरा डिस्क्राइब कर देना है। क्या आपका स्टडी बैकग्राउंड है, किस तरह का कंटेंट इस साइट पर डालोगे। इस तरह से आपको अपना अबाउट लिख देना है एक पेज बनाकर। यहाँ पर आपको पब्लिश कर देना है इसके बाद में। अब यदि दोस्तों आपको इंटरफेस अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्लगइन वाले सेक्शन के अंदर आना है, ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लासिक एडिटर सर्च कर लेना है, ठीक है ना। क्लासिक एडिटर सब यूज करते हैं। पर्सनली मुझे तो नया वाला जो वर्डप्रेस का नया एडिटर है वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं भी क्लासिक एडिटर यूज करूंगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। और क्लासिक एडिटर को यूज करना आसान भी है। काफ़ी सारी चीज़ें एक बार सीखने के बाद आप कभी भूलोगे भी नहीं। यदि आप 1 साल बाद में भी आकर अपनी साइट पर पोस्ट डालना चाहते हैं तो इंस्टॉल हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद में हम पेज बना लेते हैं दोस्तों कॉन्टैक्ट अस का। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाने के लिए दोस्तों हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया था ना कॉन्टैक्ट वाला, ये कॉन्टैक्ट फोन 7, तो इसको यहाँ पर सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। अब आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। अब आपको मेल, यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी डाल देनी है दोस्तों, साइट एडमिन मेल, आपको वो वाली ईमेल आईडी डाल देनी है। तो जब भी लोग आपकी साइट पर आकर आपसे कांटेक्ट करें तो वो नोटिफिकेशन आपको किस ईमेल पर चाहिए वो ईमेल आपको डालनी है। उसके बाद आपको ज़्यादा सेटिंग इसके अंदर नहीं करनी है। और आपसे कांटेक्ट करने के बाद में उसको क्या मैसेज मिलेगा, कमेंट करने के बाद में या आपसे कांटेक्ट करने के बाद में, आपका फॉर्म फिल करने के बाद में इन टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड, ये वाला मैसेज आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। तो दोस्तों ये पेज हमारा बन गया है। तो अब इस पेज को मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिखने में कैसा है। तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करते हैं हम, ओपन न्यू टैब। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पेज इस तरह का होगा। कॉन्टैक्ट अस नाम का आएगा। उसके बाद अपना ईमेल, नाम और सब्जेक्ट डालने के बाद में, मैसेज डालने के बाद में कोई भी आपसे सबमिट कर सकता है और आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ये उसी ईमेल पर मैसेज आ जाएगा जो ईमेल आप वहाँ पर डालोगे, जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया था, ठीक है। अब हमने अबाउट और कॉन्टैक्ट के बारे में बना लिया है। अब हमारी साइट की प्राइवेसी क्या है उसके बारे में हम लिख देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। तो हमको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम करेंगे गूगल का यूज। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं प्राइवेसी, यहाँ पर पॉलिसी जनरेटर, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर कर लेना। 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। इस पर वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डाल देना है, वेबसाइट का नाम डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल के बता देता हूँ। तो मैंने ये नाम डाल देता हूँ, ये डेमो जयपाल, इस तरह से नाम डाल देता हूँ। उसके बाद वेबसाइट का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट का नाम भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद वेबसाइट का URL डालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर URL डाल देता हूँ। नेक्स्ट के बटन पर दबाता हूँ। डू यू कुकीज योर वेबसाइट, तो यहाँ पर आप एक बार के लिए नो कर सकते हैं। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस और ऑन योर वेबसाइट, तो यहाँ पर यस करना है आपको कि आप गूगल एडसेंस के एड अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे। डू यू शो थर्ड पार्टीज एड, तो यहाँ पर इसको नो कर देते हैं, एडसेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट बटन दबा देते हैं। अब आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। कोई भी एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है जिस पर ये प्राइवेसी भी सेंड कर दी जाएगी। यहाँ पर जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक कर लेना है। या फिर यदि आप HTML में करना चाहते हो तो आप नीचे वाला कर लीजिए। नीचे वाला करने के बाद में यहाँ पर चलना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट रखना है, विजुअल नहीं रखना है, टेक्स्ट रखना है यहाँ पर। उसके बाद पेस्ट कर देना है। अब आप देख भी सकते हैं इसमें विजुअल में जाकर कि आपका प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो किस तरह का बना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का बना है। अब इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद में दोस्तों अब आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर लिख देना है डिस्क्लेमर। यहाँ पर हमारी वेबसाइट का डिस्क्लेमर भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर गूगल पर लिख देते हैं डिस्क्लेमर पेज जनरेटर। तो यहाँ पर डिस्क्लेमर जनरेटर आ गया है। वापस उसी वेबसाइट के अंदर चलते हैं, नाम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट का नाम भी डाल देते हैं और उसके बाद में वेबसाइट का URL डाल देते हैं। तो यहाँ पर URL को हम करते हैं यहाँ से कॉपी। उसके बाद वहाँ पर जाकर हम कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद कर देते हैं नेक्स्ट।
उसके बाद में आपको यहाँ पर कंट्री स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में एक ईमेल आईडी यहाँ पर देने के बाद में यहाँ पर जनरेट माय डिस्क्लेमर पर क्लिक करना है। आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से देनी है, तो यहाँ पर सही से देनी है क्योंकि मैं तो यहाँ पर डेमो के लिए बना रहा हूँ। कॉपी करने के बाद में टेक्स्ट पे चले जाना है, पेस्ट कर देना है। विजुअल में देख सकते हैं कि आपका पेज कैसा बना है। उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पर पब्लिश। बचा क्या दोस्तों, बचा टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन जनरेटर, पहली वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर वापस वही चीज़ें डालनी पड़ेगी, नेम, वेबसाइट का नाम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेबसाइट का URL जो कि हमने यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं फिर से एक बार के लिए। वेबसाइट का URL यहाँ पर डालने के बाद में नेक्स्ट पर दबा देना है। उसके बाद में आपको कंट्री और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर डाल देनी है अपनी ईमेल आईडी। जनरेट टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और प्राइवेसी पॉलिसी भी उसी जिस तरह से जनरेट हुई थी उसी तरह से टर्म एंड कंडीशन जनरेट हो जाएगी। कॉपी करना है, यहाँ पर चलना है हमें ऐड न्यू पर और उसके बाद टेक्स्ट के अंदर चले जाना है, इसको कर देना है यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद विजुअल के अंदर जाकर हम देख सकते हैं कि हमारा पेज कैसा बना है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ही आसान है। यहाँ से कॉपी करके टाइटल इसका बना देता हूँ, तो आप कर देता हूँ पब्लिश। अब हमने पेज बनाने भी सीख लिए। अब हमारी वेबसाइट के अंदर कैटेगरी भी होती हैं, तो वो कैटेगरी बनाना भी सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कैटेगरी होती क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पर बायोग्राफी, वायरल पर्सन, लाइफ स्टोरी, इस तरह की नाम की कैटेगरी मैंने बना रखी है। तो इस तरह की कैटेगरी आप भी बना सकते हैं अपनी साइट के लिए, यानी कि एक साइट पर अलग अलग तरह का कंटेंट आप अपलोड करें तो किस किस कैटेगरी के अंदर वो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर पोस्ट के अंदर कैटेगरीज के अंदर। अब हमको कैटेगरी यहाँ पर बना लेनी है, कैटेगरी का नाम देना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नाम दे देते हैं टेक यहाँ पर, और उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। एक कैटेगरी ऐड हो जाएगी और ब्लॉग यहाँ पर एक पहले से है। उसके बाद हम लिख देते हैं क्रेडिट कार्ड। फॉर एग्जांपल हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिख देते हैं। और अभी यदि हम चाहते हैं कि हम यूट्यूब के बारे में बताएंगे तो हम यहाँ पर यूट्यूब लिख सकते हैं। और स्लोगन भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं। यहाँ से कॉपी करता हूँ, इन दोनों के अंदर आप चाहो तो एक ही नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी, बल्कि नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने 3-4 कैटेगरी बना ली है। तो यहाँ पर कैटेगरी बन गई है, तो वो होम पेज पर कैसे शो होगी वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको अपीयरेंस के अंदर आना है और यहाँ पर मेन्यू सेक्शन के अंदर आ जाना है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ये शो हो रही है ना, इस तरह से हमारी इस वेबसाइट के अंदर अभी शो नहीं हो रही है, तो उसको शो कराने के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें है ना, ये पेज आ गए ऊपर, इन पेज को तो हमें यहाँ पर रखना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेज कहाँ पर ऐड करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मेन मेन्यू नाम लिख, मेन्यू 1 है ना, तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ मेन मेन्यू, एक बार के लिए नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट मेन्यू के बटन पर दबाता हूँ, क्लिक करता हूँ। अब हम मेन्यू के अंदर रखना क्या चाहते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि पेजेज हमको मेन मेन्यू के अंदर नहीं रखने हैं। तो यहाँ पर इनको कर देता हूँ मैं रिमूव, ठीक है। इस तरह से हम कर देते हैं इनको रिमूव। अब यहाँ पर हम ले आते हैं अपनी कैटेगरीज को। यहाँ पर कैटेगरी सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करना है। ये सारी कैटेगरी यहाँ पर आकर ऐड टू मेन्यू पर आपको दबा देना है। इन सब को आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि ब्लॉक सेलेक्ट पर दबा देना है। उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेन्यू या फिर प्राइमरी मेन्यू, आपको जहाँ पर भी ऐड करना है इसको सेलेक्ट करके सेव कर देना है। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ये शो हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि होम पेज आ गया, इस पर क्लिक करता है तो हमारी साइट का होम पेज आ जाता है। यहाँ पर भी हम पोस्ट लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि और जिस कैटेगरी के अंदर जितनी पोस्ट होगी वो यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर ये आ गई है, तो यहाँ पर ब्लॉग, होम पेज, क्रेडिट कार्ड, जो भी हमने कैटेगरी बनाई थी ये यहाँ पर आ गई है। तो आपको होम पेज के अंदर ऐड करना भी मैंने आपको सिखा दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पोस्ट करनी पड़ेगी। अब पोस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर पोस्ट के अंदर जाकर ऑल पोस्ट के अंदर देखोगे तो ये पोस्ट है, इसको मैं कर देता हूँ एक बार के लिए डिलीट। तो यहाँ पर ट्रेस पर जाता हूँ, ट्रेस क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ट्रेस फोल्डर के अंदर से इसको परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको तरीका सिखा देता हूं कि आपको पोस्ट किस तरह से करनी पड़ेगी। तो जितना भी कंटेंट होगा वो आपको लिख देना है। अब पोस्ट दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दो ही भाषा के अंदर लिखना है। आप चाहो तो इन दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि हेलो कैसे हो आप, इस तरह से जो वर्ड आते हैं ना उनको भी आप लिख सकते हैं। इंग्लिश बोलते हैं जिनको इंग्लिश नहीं बोलते उस तरह से भी लिख सकते हैं। प्योर हिंदी के अंदर लिखना चाहते हैं तो हिंदी लिख सकते हैं, प्योर इंग्लिश के अंदर लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सर करके लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। बाकी आप अदर लैंग्वेज के अंदर भी ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेने के अंदर काफ़ी समस्या आएगी, इसलिए मैं आपको यह चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना कंटेंट लिख दिया है, अब इस कंटेंट के लिए हमें टाइटल लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कॉपी करके मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको यहाँ पर टाइटल भी डाल देना है। अभी इसका जो ये पोस्ट वाला एडिटर है वो यूज़ करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये डालने के बाद में आपको टाइटल बड़ा ही कैची रखना है ताकि गूगल सर्च के अंदर आने के चांस बढ़े, लोग फटके से क्लिक करें।
ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप कोई भी टेक्स्ट को यदि आप बोल्ड करना चाहते हैं, यानी कि जो कीवर्ड ऐड कर रहे हैं बीच में, तो उनको आप बोल्ड कर सकते हैं। अपने परमालिंक को आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो रेकमेंड करता है ना टाइटल के साथ, वो आपको नहीं रखना है, आपको परमालिंक को है ना वो एडिट करना है। परमालिंक जरूरी है। परमालिंक का मतलब यह होगा दोस्तों कि आपकी वेबसाइट का नाम और फॉरवर्ड स्लैश जो भी आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो आ जाएगा। जैसे कि एक वेबसाइट का नाम आ गया हमारी का, और उसके बाद जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है ना एडिट के अंदर, वो आ गया है। तो यह होता है परमालिंक। ये अच्छा होना जरूरी है, ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। लंबा होगा तो गूगल सर्च के अंदर आने के चांस बढ़ जाएंगे और वहाँ पर व्यूज़ आने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड है, उन पर रैंक करना ईजी है, तो वहाँ पर ट्रैफिक हमें कम मिलता है। यदि आप पोस्ट को या फिर किसी भी वर्ड को आप बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर लीजिए, और किसी भी वर्ड के अंदर यदि आप करना चाहते हैं बुलेट ऐड करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर क्लिक करना है, आप यहाँ पर बुलेट ऐड कर पाओगे। नंबर ऐड करना है तो नंबर भी आप ऐड कर पाओगे। उसके बाद आप यहाँ पर साइड के अंदर भी इसको रख सकते हैं, मिडिल के अंदर इसको रख सकते हैं, और यहाँ पर एक और दूसरी साइड भी आप रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। अब यदि आपको लिंक ऐड करना है किसी टेक्स्ट के पीछे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपको ये साइट दिख रही है ना, इस साइट पर यहाँ पर कोई क्लिक करता है ना तो ये दूसरी पोस्ट पर पहुँच जाता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर लिंक भी ऐड कर सकते हैं। लिंक ऐड करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, जिस पर भी आप लिंक ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट एडिट लिंक पर क्लिक करना है, आप फिर Ctrl+K दबा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लिंक डालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल ये वाला लिंक है वो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट करके इस अप्लाई के बटन पर दबा देता हूँ, तो ये लिंक आ गया है। अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगा कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। अब आपको यदि कोई फोटो ऐड करनी है अपनी यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एंटर दबाना है, ऐड मीडिया पर क्लिक करना है, अपलोड पर क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। 2 MB तक या 2 GB तक आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं मैक्सिमम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी एक फ़ोटो उठा लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये फोटो सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ऑल टेक्स्ट, यानी कि गूगल सर्च के अंदर यदि इस फोटो को लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें उस फोटो के लिए ऑल टेक्स्ट डाल देना है। उसके बाद इस फोटो का जो टाइटल है वो भी डाल सकते हैं। बाकी आप ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन, ये सारी चीज़ें सेम रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद इंसर्ट इनटू पोस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। ये फोटो आ गई है। अब इसको आप चाहो तो बड़ा छोटा कर सकते हो, साइड में रख सकते हो, इनको आप मिडिल में भी रख सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से आप बड़ी छोटी कर सकते हो, बस हो गया काम आपका। तो इस तरह से फोटो ऐड कर सकते हैं। तो ये फोटो आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है, और आपको यहाँ पर फुल साइज फोटो अपलोड करनी है। फीचर्ड इमेज भी आपको यहाँ पर डालनी है। फीचर्ड इमेज का मतलब यह होगा दोस्तों कि जैसे कि ये पोस्ट है, यहाँ पर ये इमेज दिख रही है, तो इस तरह की इमेज होती है ना जो सबसे ऊपर दिखती है, उसे बोलता है फीचर्ड इमेज, जो कि आपको यहाँ से डाल देनी है। यहाँ से आपको सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपलोड पर जाना है, उसके बाद सेलेक्ट पर क्लिक करना है, और आपको फीचर्ड इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो फॉर एग्जांपल ये इमेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर ऑल टेक्स्ट वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद आप इस इमेज को फीचर्ड इमेज के तौर पर सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको एसईओ के लिए है ना वो कीवर्ड भी डालने पड़ेंगे जो आपकी पोस्ट के अंदर बार बार यूज हुए हैं। तो आपकी पोस्ट के अंदर जितने कीवर्ड यूज हुए हैं वो मेन कीवर्ड 5 तक ये सपोर्ट करता है फ्री वर्जन के अंदर, तो आप यहाँ पर उनको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। उसके बाद यदि मैं और डालना चाहता हूँ कोई, फॉर एग्जांपल ये डालना चाहते हो तो डाल सकता हूँ। ठीक है। अब एसईओ के ऊपर हमारा है ना पूरा ट्यूटोरियल दूसरा आएगा, तो ये चीज़ें तो मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ कि आपको इसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब 100% में से आपका 80% से ऊपर आता है तो ये ग्रीन हो जाता है, तो वो होना जरूरी है, यानी कि वो आपको करना ही है, अदरवाइज आपके चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे गूगल सर्च के अंदर आने के। तो दोस्तों एसईओ के लिए तो मैं दूसरा वीडियो बना ही दूंगा। तो इस तरह से आप पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट के अंदर आप लिंक ऐड कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। और यदि आपको यूट्यूब का वीडियो ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। अब आपको यूट्यूब पर चले जाना है, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल इस वीडियो को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो शेयर के बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऐड मीडिया पर जाता हूँ, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल पर क्लिक करके उस यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ पर वीडियो शो हो रहा है, इंसर्ट इनटू पोस्ट पर क्लिक कर देते हैं, हमारा वीडियो भी हमारी पोस्ट के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपका कंटेंट वो किस तरह की कैटेगरी का है। जो कैटेगरी आप बनाते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में पब्लिश बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से अपने कंटेंट को है वो व्यू कर सकते हैं। ये सक्सेसफुली पब्लिक हो गया है, तो यहाँ पर व्यू कर लेते हैं हम। तो देखते हैं कि जो चीज़ें हमने की है वो वर्क की है क्या। तो देख सकते हैं ये फीचर्ड इमेज के तौर पर ये पहली फोटो आ गई है। उसके बाद में हमने जो ये नाम बोल्ड किए थे ना, वो बोल्ड और इटैलिक भी हो गए हैं। एक फोटो ऐड की था ना ये, तो ये फोटो भी आ गई है। उसके बाद में हमने जो वीडियो ऐड किया था ना, वो वीडियो भी यहाँ पर आ गया है।
तो इस तरह से आप दोस्तों वेबसाइट बना सकते हैं, उस पर पेजेस बना सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं। कैटेगरीज और पेजेस को आप मेन मेन्यू के अंदर ला सकते हैं, यानी कि आप टॉप पर इनको सेट कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद अपनी थीम को कस्टमाइज अपने हिसाब से भी इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद वर्डप्रेस आपको यूज करना सिखा दिया है मैंने, बेसिक जानकारी। यदि आप पर इस पर एडवांस वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, इस पर एडवांस वीडियो भी मैं आपके लिए ला दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने जाना कि वेबसाइट बनाकर किस तरह से कमाई की जाती है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की, एफिलिएट वेबसाइट बनाने की हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है, उस पर पहला वीडियो आ चुका है अमेजॉन एफिलिएट पर। अगला वीडियो आएगा उस पर मैं आपको और सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ऑनलाइन अर्निंग से संबंधित वीडियोस लाता रहता हूं। ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लाने से संबंधित सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताने वाला हूं। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो के अंदर ये सारे ही टॉपिक कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो वेबसाइट बनाना मैंने सिखा दिया, उसके सॉफ्टवेयर को या वर्डप्रेस को यूज कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, और किस तरह से हम पोस्ट कर सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं, वो चीज़ें भी मैंने आपको सिखा दी, मेन सेटिंग भी आपको बता दी। अब दोस्तों यदि आप अपनी इस तरह की प्रोफाइल बनाना चाहते हैं ना, तो वो भी आप यहाँ से ईजिली बना सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करके एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपने बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। जब भी आप पोस्ट करोगे तो नीचे आपके बारे में आ जाएगा हर पोस्ट के अंदर। इस तरह से आप वेबसाइट बना सकते हैं। जब हमारे चैनल पर फ्रीलांसिंग की सीरीज शुरू होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वेबसाइट डिजाइनिंग के क्लाइंट पकड़ सकते हैं, या किसी भी काम के क्लाइंट पकड़कर आप उनके लिए काम कैसे कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े वीडियोस लाता रहता हूँ। इंटरेस्टिंग होना वीडियो को जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।